अब रेट, टाइप्स ऑफ रेट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ रेट। यूनिट ऑफ रेट दो टाइप से हम ड्राइव करेंगे। एक तो एक्वस, अगर मीडियम है हमारा, एक्वस है अगर, तो उसमें हम क्या देखते हैं, कंसंट्रेशन देखते हैं। कंसंट्रेशन पर हम उसको, वो डिपेंड करती है। बट अगर गैसेस स्टेट में है वो, तो वो प्रेशर पर डिपेंड करेगी। या मान लिया ये फर्स्ट केस है हमारा, फर्स्ट केस में क्या है, एक्वस है, तो उसकी यूनिट क्या बनेगी, मोलर पर सेकेंड। तो अगर रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, उसको हम लिखते हैं डेल्टा सी, और चेंज इन टाइम डेल्टा टी। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या हमारा ज़ीरो है, ज़ीरो टाइम पर ले रहे हैं, तो इजकल टू डी सी अपॉन डी टी। अब इसकी यूनिट निकालेंगे दर की इकाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की क्या यूनिट थी, मोल पर लीटर, जो हम पहले भी पढ़ा था हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। और टाइम की जो यूनिट है वो सेकेंड है। ठीक है, अब सेकेंड केस हमारा क्या है, रेट गैस स्टेट में, तो उसमें रेट चेंज इन प्रेशर ऑफ गैस अपॉन चेंज इन टाइम। तो वो हम आइडल गैस की जो इक्वेशन है इससे हम निकालते हैं, पी वी इजकल टू एन आर टी, और एन अपॉन वी हमारा क्या होता है, सी। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो यूनिट क्या निकल के आएगी, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि इसमें ये रिएक्शन दी हुई है और हमें इसमें वैल्यू दी हुई है किसकी, इसी 1.6 10⁻⁴ मोल पर टाइम टी, मतलब कि टाइम पे दिए, सेकंड में हो या किसी में भी हो। और ये हमारी वैल्यू किसकी है, एन ओ अपॉन एन टी। ये हमें रिएक्शन निकालनी है और हमें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन ए बी आर, यानी कि एन ए बी आर की दर कितनी कंज्यूम हो रही है वो हमें फाइंड आउट करना है, और रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले ये लिख लेंगे कि हमें ये वैल्यू किसकी दी हुई है, एन ओ अपॉन टी की, तो ये लिख ली हमने। अब हम इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, देखो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ये डी के रेस्पेक्ट में है, तो एन ए बी आर, एन ए बी आर ये हमारा रिएक्टेंट है अपॉन डी टी। ठीक है, क्योंकि ये टू था, ये टू अगर इसमें लेके आएंगे ये नीचे आ जाएगा हाफ में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। एन ए है, ये एन ए, ये भी एन ए है, ये भी एन ए और ये भी एन ए, ये अलग अलग लिख लिया। ठीक है, ये दोनों क्या है, प्लस में है, पॉजिटिव चार्ज में, तो इजगल टू प्लस डी बी आर अपॉन डी टी। अब रेट ऑफ रिएक्शन हाफ डी एन ओ अपॉन डी टी, ये तो हमें मान दिया हुआ ही है, ये हम मान इसमें रख देंगे और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगा मोल्स पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमें पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, की जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको, उसके ऊपर, उस पर कौन कौन से कारक अपना प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले हमारा कंसंट्रेशन रिएक्शन, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पूरा चैप्टर हमारा इसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट आएगा हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, और थर्ड आएगा टेम्परेचर, और फोर्थ कैटेलाइज। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन रिएक्शन, इसमें पढ़ेंगे हाउ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। ठीक है, तो रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के, और कंसंट्रेशन के ऊपर ये हमारा क्या है, एन लगाया हुआ है, एन ही हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसे आगे हम ट्राई करेंगे तो अब और क्लियर हो जाएगा। ये एक इंटीजर या फ्रैक्शन भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है? अब ये इसमें था सेकंड पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कोई रिलेशन नहीं होता किसके साथ, स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन, किस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि वो उसी के बेस पे ड्राइव किया जाएगा जो इसकी वैल्यू दी होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड है इसमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केवल एक्सपेरिमेंट द्वारा ही फाइंड आउट की जा सकती है। हम थ्योरेटिकली, हम पहले से ही लिखी लिखाई बात पे या उस पर नहीं बता सकते, जो हम प्रूव करके देखते हैं एक्सपेरिमेंटली, उसी पर वही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आती है। मान लिया एक हमारा ये है रिएक्टेंट ए, इसकी स्टोइकियोमेट्री है ए, स्टोइकियोमेट्रिक नंबर ए है स्मॉल ए, और ये हमारा रिएक्टेंट है बी, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक नंबर है बी स्मॉल बी, और ये प्रोडक्ट दे रहा है सी और इसकी स्टोइकियोमेट्रिक नंबर है सी। तो रेट क्या निकल के आएगी, ए ये आ जाएगा पी, और रेट किसके रेस्पेक्ट में, बी रिएक्टेंट के, तो ये हमारा आ जाएगा क्यू। अब यहाँ पे पी और क्यू क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए,
यानी कि रिएक्टेंट के, दोनों किसके हैं, रिएक्टेंट के। और क्या हो गया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ओवरऑल अगर हमें रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो उसको हम किससे, हमने एन से ड्राइव किया था, तो एन इजगल टू पी प्लस एन, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन इजगल टू पी प्लस क्या हो। अब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन, और अपॉन ये ऊपर हमारे आ जाएगा एन। अगर हमें अब जब इसको हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो ये बराबर का साइन लगाते हैं तो के आता है, और के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है, या वेलोसिटी कांस्टेंट है, या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब इसमें ये हम इसकी वैल्यू रखेंगे रेट कांस्टेंट की, तो ये हमारी निकल के आ जाएगी, ये ही हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है हमारा, ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी इस तरह से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट ऑफ के पढ़ेंगे, किस किस पर डिपेंड करते हैं।